पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वाग्र मध्य गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म वितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोद श्री गुरु गोस्वामी महाराज भक्त विभूत बधाई महाराज समस्त कृष्णदास प्रभु समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम। हरे कृष्णा। अभी हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे नंदगांव में ब्रज गोपियाँ कृष्ण को कैसे सेवा करती है, मैया यशोदा कैसे सेवा करती है। अभी प्रश्न है वो सेवा हमें मिलेगी कैसे। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी का इसको सारे प्रोसेस उन्होंने बताया कैसे हम धीरे 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 वहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। इसलिए हम लोग गतगल श्रवण कर रहे थे जैसे हम धूल को गिन नहीं सकते हैं, जगत में इतने जीव है उसको भी हम गिन नहीं सकते हैं। किसी सौभाग्यवान को कहते करोड़ों करोड़ों कर्मी से कोई एक ज्ञानी बनता है और करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों से कोई एक कृष्ण भक्त बनता है और करोड़ों करोड़ों कृष्ण भक्त से कोई एक राधा रानी की दासी पद को कोई प्राप्त करता है। इस साधारण वस्तु नहीं। इसलिए श्री प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ब्रह्मेश्वरादिषु गुरुः पदारविंदम श्रीमत् पराग परमाद्भुत भैया। कहते राधा जी की चरण कितने दुर्लभ है भैया, ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं, उनके लिए भी दुर्लभ। इसलिए ब्रह्मा जी पर्वत रूप में प्रकट हुए हैं। शंकर जी गोपी बन करके भी कोशिश किया, उनको भी वहाँ से निकाल दिया। उद्धव जी तृणा गुल्म लता बनना चाहते हैं। माँ लक्ष्मी अभी भी पेलघट में बैठ करके तपस्या कर रहे हैं, मेरे को भी राधा जी की चरण की हमें सेवा को प्राप्त हो। इतना दुर्लभ वस्तु, इतने दुर्लभ वस्तु है। इसलिए गुरुदेव कह रहे हैं वो वस्तु का भी कैसे प्राप्त करेंगे, तब कहते ब्रह्मांड ब्रह्म देखो भाग्यवान जी और गुरु कृष्ण प्रसाद भक्ति लता भी। गुरुदेव ये दो लाइन को बड़ी सुंदर व्याख्या कर रहे हैं। और प्रभुपाद अक्सर करके कहीं भी कथा सुनाया करते थे, प्रभुपाद कोशिश करते थे केवल ये दो लाइन को व्याख्या करने के लिए। अब ये दो लाइन को याद कर लो, ठीक है। अगर कहीं भी कथा सुनाना हो केवल ये दो लाइन को व्याख्या करोगे तो सारे वेद पुराण इतिहास इसका अंदर में सब कुछ इसका अंदर में आ जाएगा। इसलिए कहते हैं ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जी। अनादिकाल से हम भगवान को विचरते हुए ये 14 ब्रह्मांड 84 लाख जन्म में भटकते हैं। भ्रमण करते करते किसी सौभाग्यवान व्यक्तियों को गुरु कृष्ण कृपा से भक्ति लता भी प्राप्त होता है। तो यहाँ पर कह रहे भैया वो सौभाग्यवान कौन है जिसको जीवन में गुरु और वैष्णव लोग प्राप्त होते हैं। कहते जिनको पूर्व जन्म में भक्ति उन्नति सुकृत, जैसे हम लोग यहाँ पर आए, ये मत समझो ऐसे ही आ गए नहीं, हमारी करोड़ों करोड़ों जन्मों की कोई सुकृति। हमारे तो नारायण गोस्वामी महाराज कहते थे विशेष करके जो महाप्रभु की धारा में आए ना, वो कहते थे वो साधारण व्यक्ति नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। बोले क्यों? तो जो महाप्रभु का लाइन में आए ना, कहते उनकी पीछे विशेष कोई सुकृति, विशेष सुकृति। क्योंकि जो महाप्रभु की धारा में भक्ति करते हैं, इसलिए हमारे श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं गौरव प्रेम रसा नवे से तरंगे जेबा डुबे से राधा माधव।
अगर कोई वृंदावन जाएगा, यही बात कह रहे हैं, अगर कोई वृंदावन जाएगा, केवल वृंदावन में राधा रानी का सखी व कृष्ण का सखा बन करके जाएगा। लेकिन जो महाप्रभु का भक्ति धारा में आते हैं ना, एक साथ में जब उसको वस्तु सिद्धि होगी, मतलब जब उसको भगवत प्राप्ति होगी, एक साथ में वो दो रूप धारण करेगा। एक तो महाप्रभु की लीला में जैसे रूप गोस्वामी, और कृष्ण लीला में कौन? रूप मंजरी। महाप्रभु का लीला में सनातन गोस्वामी, कृष्ण लीला में लघुमा मंजरी। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु की सेवा में, और कृष्ण लीला में रति मंजरी। गोपाल भट्ट गोस्वामी महाप्रभु की लीला में, कृष्ण लीला में वो कौन है? गुण मंजरी। अनंग मंजरी। जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में, महाप्रभु की लीला में, महाप्रभु की लीला में जीव गोस्वामी, कृष्ण लीला में तुम विद्या सखी हैं। इसलिए कभी ये सबके सब एक साथ में दो लोग को प्रवेश होता है। इसलिए कहते ब्रह्मांड से कौन भाग्यवान जी, किसी विशेष सौभाग्यवान व्यक्ति को गुरु कृष्ण कृपा से ये भक्ति लता की बीज प्राप्त होता है, भक्ति लता की बीज प्राप्त होता है। कहते यहाँ पर उदाहरण दिया है, कहते भक्त भी तीन तरह के होते हैं। महाराज संदर्भ से उठा रहे, एक होता है निर्धुत कसाई, एक होता है पार्षद देह प्राप्त, और एक होता है मूर्छित कसाई। तीन तरह के भक्त होता है। मूर्छित कसाई मतलब क्या है? कहते कसाई मतलब हो जाए हमारे हृदय में जो अनर्थ, जो काम क्रोध अनर्थ आदि है, लेकिन अभी सोया है। लेकिन कभी कभी क्या होता है यार, तो सोया पड़ा है, लेकिन कभी कभी जग भी जाता है। कभी कभी वो अनर्थ सोया पड़ा हुआ, कभी कभी जग जाता है, कभी हम गलत राह पर ले जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो संपूर्ण रूप में जिनका अनर्थ खत्म हो गया। और एक तरह का भक्त होते हैं जो पार्षद देह प्राप्त, मतलब भगवान का जो नित्य सिद्ध परिकर है, पार्षद देह। तो गुरुदेव कहते हैं अगर भाग्य से अगर किसको ऐसे भक्तों का संग मिल जाए ना, है कहते कृष्ण रस भाविता मति क्रियताम कुतः पिलपि जगते। अगर ऐसे भक्त मिल जाए जिनकी कण कण में, गुरुदेव उदाहरण देते हैं जैसे कि रुई को पानी में डुबो, लेकिन उसका कण कण में पानी, जैसे रसगुल्ला है, उसका कण कण में मीठा। कहते हैं अगर ऐसे किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को ऐसे भक्त का संग मिल जाए ना, बस बोले कोटि सुकृत न लगते, मतलब करोड़ों करोड़ों सुकृत से जो फल नहीं मिलेगा, अगर ऐसे भक्त का संग हो जाएगा ना, तो आसानी से वस्तु मिल जाएगी। इसलिए देखा जैसे संग करोगे ना, आपका अंदर वो रंग चढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे संग करो, गुरुदेव कहते जो कृष्णा भक्ति रस में जो डूबे हुए वो तो बड़े सौभाग्यवान, अभी जो राधा जी की भक्ति रस में जो डूबे हुए और भी सौभाग्यवान। अगर ऐसे भक्तों का संग मिले, और जो महाप्रभु का भक्ति रस में जो डूबा हुआ ऐसे भक्तों का संग मिले तो और भाग्यवान, और भी भाग्यवान है। इसलिए कहते हैं कहती अगर ऐसे जो पार्षद रहते हैं प्राप्त जो भक्त है, अगर थोड़ी सी कृपा करते हैं ना, बस जैसे कौन है नित्यानंद साक्षात भगवान हो गए, जगह माधाई के ऊपर कृपा करता है, जैसे नारद जैसे जो प्यार था, जानवर को आधा मार करके छोड़ देता था, और वो छटपट 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 करते थे, छटपट छटपट करते थे, हैं तो उसको देख करके मुझे बड़ा आनंद होता है। लेकिन जो नारद जी कृपा हो गया ना, बस नारद जी कृपा होगा तो पूरा भक्त बन गए। अगर ऐसा अगर किसी भक्तों को भाग्य में भक्त मिल जाए, तो अगर इसका सर पर हाथ रख लेना तो सब स्फूर्ति हो जाएगी। फिर तो साधन से, करोड़ों साधन से जो वस्तु नहीं होगा, तो उनकी कृपा दृष्टि से हमें वो वस्तु की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन अगर किसी सौभाग्यवान व्यक्ति को प्राप्त होता है, इसलिए कहते गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता की। तो यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं हमें तो गुरुदेव ही मंत्र प्रदान किया, लेकिन यहाँ पर कहते कृष्ण कृपा, लेकिन यहाँ पर कृष्ण का नाम करके क्यों लिया? बोले कारण है गुरु चार तरह, एक एक का बचनों प्रदर्शक हमें जो रास्ता दिखाता है, एक है दीक्षा गुरु जिनसे हमने दीक्षा ली, और एक होता है शिक्षा गुरु हमें जो शिक्षा प्रदान करते हैं, और एक होता है अंतर्यामी गुरु। जो अंतर्यामी गुरु कौन?
मतलब अंदर में जो बैठे हुए परमात्मा रूप में जो हमारी हृदय में बैठ कर हमें जो निर्देश प्रदान करते हैं। जैसे आज हमने महाप्रभु का धारा में, प्रभुपाद का धारा में हम लाया, अंदर से ही प्रेम है, हमें लाया, यहाँ तक तो लाया कौन? ठाकुर जी नहीं लाया, क्योंकि हमारे पूर्व जन्म का संस्कार हमें रामानुज संप्रदाय में क्यों नहीं ले गया, हमें निम्बार्क संप्रदाय में हम क्यों नहीं गए हैं, हम विष्णु स्वामी संप्रदाय में क्यों नहीं गए, महाप्रभु की धारा में क्यों आए, प्रभुपाद की धारा में। अब बता हमें यहाँ लाने वाले कौन है? भगवान नहीं लाया, ये अंतर्यामी गुरु रूप में जो बैठे हुए वो हमें लाए। अगर उनकी अगर कृपा नहीं होगा ना, एक उदाहरण देते हैं, अगर उनकी कृपा नहीं होगा कभी भी हम सदगुरु शुद्ध लाइन मिल नहीं सकती है। नहीं तो बीच में कहीं काल नमी मिल जाए। काल नमी का नाम सुना है ना? वो काल नमी राक्षस था जो हनुमान जी गंधमादन पर्वत में फिसल करने लेने जा रहे थे, रावण ने काल नमी को भेज दिया और काल नमी ने क्या किया, साधु का रूप धारण कर लिया और बीच में रघुपति राघव राजा राम पतित। हनुमान देखा ये गुरु भाई बीच में कहाँ से आ गया, फिर उतर करके आए, बोले तुमको दीक्षा मंत्र दे के स्नान करके आओ। जब स्नान करने के लिए गए ना, मगरमच्छी पकड़ा, जब मगरमच्छी को उद्धार किया उसने कहा देखो वो जो बीच में बैठा हुआ ना साधु बन करके, वो साधु नहीं, काल नहीं राक्षस है, तुमको बाधा देने के लिए लोग ने खबरदार रुकना नहीं। हनुमान क्या किए, मारे बुक्का, एक बुक्का में छक्का चढ़ा दिया, बोले दुष्ट। यहाँ पर बीच में, यहाँ पर मतलब है अगर हमारी पूर्व जन्म का शुद्ध संस्कार नहीं होगा ना, हम कहीं जाकर काल के पास में पहुंच जाएगा तो क्या होगा, हमारी भक्ति रुकती जाएगी। क्योंकि अब देखना गुरुदेव जो बोलते हैं हम तो उसको ही आदर्श ग्रहण करते हैं ना, जो गुरुदेव बोले उसका ही तो आदर्श को फॉलो करेंगे, हैं उसको ही तो फॉलो करेंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं महाप्रभु गुरु कृष्ण प्रसाद पाए जब तक भगवान की कृपा नहीं हो तब तक हम कभी शुद्ध लाइन में आ ही नहीं सकते हैं। कि कृपा किसकी है, अंतर्यामी गुरु जो भगवान है उनकी कृपा से आए। कहते क्या मिलेगा, बोले भक्ति लता भी। यहाँ पर उदाहरण दिया, भक्ति को एक लता को साथ में उदाहरण दिया। अब प्रश्न है लता कब होगा, बीज के बगैर थोड़ी कोई लता होगा, हर बीज के बगैर। इसलिए गुरुदेव क्या कहते हैं, हमारे हृदय में वो लता का जो बीज को बो देते हैं। यहाँ प्रश्न होता है भैया वो बीज क्या है, कहते जो बीज है ये श्रद्धा। भक्ति कहाँ से शुरू होता है, श्रद्धा से ही शुरू होता है ये भक्ति है। कहते वो श्रद्धा कैसे होनी चाहिए, तो गुरुदेव कहते हैं अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो उत्तम भक्ति है वो कैसे होनी चाहिए, हृदय में किसी तरह का कोई अभिलाष नहीं हो, किसी तरह का अभिलाष नहीं हो। ये श्लोक में श्री रूप गोस्वामी और नारायणी गोस्वामी महाराज कहा करते थे, ये ऐसे एक श्लोक है, अलग अलग शास्त्र में भक्ति का बहुत सारी डेफिनेशन बताया। सा परानुरक्ति ईश्वरे, भगवान के चरण में श्रेष्ठ अनुरक्ति होनी चाहिए। बोले अनन्य ममता, भक्ति ममता प्रेम संगता, जैसे उद्धव नारद आदि अन्य रूप में भगवान की भक्ति ऐसे होनी चाहिए। अलग अलग भक्ति का डेफिनेशन है। लेकिन रूप गोस्वामी की सारी उन्होंने शास्त्र का सारे डेफिनेशन को लेकर के उन्होंने एक श्लोक बना दिया है, एक श्लोक बना दिया जिसमें भक्ति की उत्तमा जो भक्ति का सारे लक्षण होता है। इसलिए कैसे भक्ति होनी चाहिए, बोले अन्याभिलाषिता शून्यम है, भक्ति में कोई अभिलाष नहीं रहनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर बताए आप कहते हो भक्ति में कोई अभिलाष नहीं रहनी चाहिए, तो उन्होंने बोले द्रौपदी की जब वस्त्र हरण हो रही थी, द्रौपदी तो भगवान को भी बुलाए। आप कहते हैं हमारे अंदर में कोई अभिलाष नहीं हो, और द्रौपदी कितने बड़े भक्त बताओ, भगवान जिसको सखी बोल कर संबोधन करते, और जिनको बताया कौन सा भक्त, प्रेमा पर है, 8 तरह का भक्त बताया था, प्रेमा पर भक्त पार्वती, इतने बड़े भक्त होकर के जब उनकी वस्त्र हरण हो रही थी तब उन्होंने भगवान को पुकारा। तब हम पुकारने में क्या दिक्कत है,
कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए ना। हाँ, तो यहाँ पर क्या बताए, तो यहाँ पर जो अन्याभिलाषिता ये जो शब्द बताए, जो एक ईण प्रत्यय, ईण प्रत्यय मतलब होता है अगर हठात तुम्हारे घर में कोई चोर घुसा है, इतने में बोले हे प्रभु हमें बचाओ, हठात आपने बेहोश ये होकर कोई उपाय विहीन होकर के हे प्रभु हमें बचाओ, इसमें कोई दोष नहीं। लेकिन हमारी स्थिति बढ़िया सब कुछ है, लेकिन बारंबार बोले प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमें ये दे दो, प्रभु हमारी ये कर दो, प्रभु बुद्धि से कुछ भी मांगे। इसलिए तुम्हारी स्थिति है, इसके लिए बारंबार तुम भगवान को तुम बारंबार तुम मांग रहे हो। नहीं, ऐसे जो अभिलाषा है इसमें ये गलती, इसलिए अन्याभिलाषिता शून्यम, बोले ज्ञान कर्मादि अनावृतम, भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले ज्ञान और कर्म से ढका नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी जो हम कथा सुन रहे हो तो ज्ञान है, तो ज्ञान है, इसलिए हम दिन भर जो रोसई फसई दिन भर जो काम कर रहे तो कर्म ही है, यही तो करते हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो ज्ञान का नाम लिया, जो जीव ब्रह्म का ज्ञान, जो लोग चाहते हैं ये सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर देना चाहती है, भक्ति का प्रतिरोध, ऐसे नहीं। लेकिन जो भक्ति युक्त जो ज्ञान, अभी जैसे हम ज्ञान बना ना, भक्ति की दो बेटे हैं, ज्ञान वैराग्य, लेकिन वहां पर जो ज्ञान की बताए ये भक्ति संबंधी ज्ञान, और जो कर्म से आवृत नहीं होनी चाहिए। कौन सा कर्म, जब हम शरीर को में मेरा मान करके हम जो कुछ कर रहे हैं, अपना भोग के लिए सब कुछ कर रहे हैं, अपना सुख ही वो कर्म, ऐसे नहीं। जैसे भक्त दिन भर से काम कर रहा है तो क्या करना है, सबरे सुन गए कहाँ है, अभी तो कर्म, अभी फल आमुनिया कर रहे हैं, अभी तो कर्म, कोई भक्त रसोई बनाता है, अभी तो कर्म, कोई घर में झाड़ लगा रहे हैं, अभी तो कर्म, श्वास लेना भी कर्म, चलना भी कर्म, कर्म के बगैर तो कोई रह नहीं सकते। लेकिन भक्त जो कुछ करते कर्म नहीं, सेवा। और जो कुछ करते क्यों करते, फल आमुनिया क्यों करते, ठाकुर को भोग लगेगा, प्रसाद क्यों बनाते, ठाकुर को भोग लगेगा, घर में झाड़ू क्यों लगाते, भगवान को है। ये मंदिर ऐसे ज्ञान कर्म नहीं, इसे ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशासना भक्तिरुत्तमा। इसलिए भक्ति कैसे होनी चाहिए, बोले आनुकूल्येन भक्ति, कृष्णानुशासन, ऐसे काम करनी चाहिए जिसमें ठाकुर जी को खुश हो, भगवान प्रसन्न हो जाए। फिर यहाँ पर और एक प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, बोले कृष्ण कहते एक व्याप्ति और एक अव्याप्ति, दो तरह का दोष है, ये चीज को समझ लो हैं। कहते अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दो दोष है यहाँ पर। क्या, अगर बोलेंगे भगवान जिसमें प्रसन्न हो ये काम का उदाहरण देते हैं, कृष्ण जब चारों मुष्टि को साथ में युद्ध कर रहे थे, कृष्ण बड़े खुश हो रहे, क्यों, बालक वीर रस आस्वादन कर रहे थे, चार मुष्टि को साथ में युद्ध करते बड़े खुश हो रहे कृष्ण। बोले भैया कृष्ण तो खुश हो रहे, ये भक्ति होगा, युद्ध कर रहे वो खुश हो रहे, बोले नहीं वो भक्ति नहीं। बोले क्यों भक्ति नहीं, अनुकूल, यहाँ जो निर्भर करता है भक्ति, भक्तों का हृदय में जो भावना। दूसरा उदाहरण दिया, जैसे मैया जो सदा कृष्ण को स्तन पान करा रही है, वहां पर चूल्हे के ऊपर में दूध उबाल कर रख दिया, जब रख दिया इधर क्या हुआ, जब दूध उफल रहा था, दूध उफल रहा था, भैया ने बोले कन्या और इसी गोद से उतर जा लाला, ये दूध उफल रहा है, अगर आग में गिर जाएगा तो बच्चों का अमंगल है, और अगर दूध उफल कर गिर जाए मलाई तो उसमें बनता है ना, मलाई नहीं बनेगी, थोड़ा उतर जा। बोले नहीं मेरा अभी आधा पेट नहीं भरा, कल तू उतर जा, मेरे को भरपेट खिला करके उतर। मैया सोच रहे कि इधर दूध भी उफल रहा है, इधर पूत भी उफल रहा है, दोनों उफल रहे हैं, अभी मेरे को क्या करनी चाहिए। मैया सोच रही हैं मेरे स्तन में जो दूध है ना, लाला को तो कभी मैं खिला सकती हूँ, लेकिन अगर दूध अगर उफल कर गिर गया तो क्या होगा, फिर मलाई नहीं बनेगी, मक्खन कहाँ से नहीं आएगा। इसलिए मैया ने क्या किया, जोर जबरदस्ती कृष्ण को गोद से उतार दी, कृष्ण रो रही और दूध रक्षा करने के लिए चली गई। तो यहाँ पर कहते हैं अगर कृष्ण जिसमें खुश हो, कृष्ण तो रो रहे, मैया उसको गोद से जोर जबरदस्ती उतार दिया। बोले नहीं,
इनकी जो भावना है ये जो देखना पड़ेगा। भावना क्या? कृष्णा के लिए बंधन कैसे बने हैं? और वहाँ पर चारों मुष्टि प्रसन्न हो रहे, लेकिन वो भक्ति नहीं। क्यों? वो क्या सोच रहे हैं? अगर मौका मिले ना पीस दूंगा, कृष्ण बलराम को पीस दूंगा, पछाड़ दूंगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर क्या उसमें निर्भर होनी चाहिए भक्तों की हृदय में जो भावना, ये भावना को देनी चाहिए। बोले कृष्णा सुलनम भक्ति उत्तमा, कभी उत्तमा भक्ति ये। तब यहाँ पर कहते हैं कृष्णान, केवल कृष्ण नहीं, कृष्णा। कृष्णा कौन है? राधा रानी। वो भक्ति केवल कृष्ण का प्रति नहीं, अगर राधा कृष्ण के प्रति अगर भक्ति हो वो उत्तमा भक्ति। यदि वो बीज क्या है? यही बीज। अगर ऐसे बीज होगा ना, फिर क्या होगा? कभी वहां से अंकुर आएगा, फिर इसमें तो पत्ता आएगा, फिर इसमें टहनी आएगी। अगर हृदय में तरह तरह का अगर कामना वासना हो, लता बढ़ी, वो बीज तो वहीं पर रह जाएगी, वो बीज वहीं पर रह जाएगी। कहते ये जो श्रद्धा अन्य यही इसकी बीज है। अगर ऐसे अगर बीज हो तो गुरुदेव और भी कुछ सुंदर उदाहरण देते हैं। जैसे आपने एक पौधा लगाया और उसमें मीठा पानी डाला ना, फिर क्या होगा? पौधा बढ़ेगा। और उसमें खाली पानी डाल दिया, फिर पौधा होगा। अगर खाली पानी डाल दिया ना, इनमें पेड़ नहीं होगा, वो वहीं कोई रह जाएगी। गुरुदेव फिर उदाहरण, जैसे एक गिलास पानी लो, पानी लेकर के उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दो, मीठा हो गया। और उसमें नींबू थोड़ा डाल दो, और केवड़ा थोड़ा डाल दो, कपूर डाल दो ना, तो पानी क्या होगा? ये सुंदर मीठा हो जाएगा। जब गुरुदेव उदाहरण देते हैं इसकी, इसका मतलब क्या है? गुरुदेव का हमारा हृदय में भक्ति लता के बीज को बो दिया। अभी निर्भर करता है हम कैसे भक्तों का संग करें। अगर किसी ज्ञानी का संग कर लिया, किसी जोगी का, क्या होगा? भक्ति लता ज्ञानी भक्तों, इसे कहते हैं कि जोगी कर्मी ज्ञानी का संग करोगे ना, बस वो तुम्हारी सूझ जाएगी, लता तुम्हारी सूझ जाएगी। अगर तुम अच्छे भक्तों का संग करोगे, जो महाप्रभु भक्ति में रस में डूबे हुए, कृष्ण राधा रानी की भक्ति रस में जो डूबे हुए, अगर ऐसे भक्तों का संग करोगे ना, क्या होगा? तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी। और यहाँ तक नहीं, वो जो लता है ना, वो सीधा महाप्रभु का हाथ में जाएगा। अगर महाप्रभु का भक्तों का संग करोगे तो वो लता कहाँ जाएगा? सीधा महाप्रभु के चरण में श्वेत दीप में जाएगा। बस ऐसे फल आएगा ना, इसमें छिलका भी नहीं, इसमें गुठली भी नहीं, इसमें केवल रस ही रस है। बैठ करके खूब खाओ, चकाचक फल पे खाओ। मतलब क्या? महाप्रभु का प्रेम रस को बढ़िया से आस्वादन करो। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि की जय, बोले गुरुपाद पद्म की जय, पिताई गौर ब्रह्मानंद हरि हरि बोल। हरे हरे